हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पास मैंने चाय बनाने के लिए दूध निकाला था, तो साथ ही साथ मैंने जो मलाई जमा के रखती हूँ ना इकट्ठा करके, तो उसको भी निकाल दिया था क्योंकि ये डिब्बा भर चुका था। तो इसका भी देखती हूँ घी बना लूँगी, इसलिए अब निकाल के साथ ही सुबह रख दी हूँ क्योंकि एकदम ठंडी नहीं रहेगी। और इसके बाद बच्चों के लिए लंच बनाया, उनको स्कूल भेज के स्कूल छोड़ के आई और यहाँ पास अब घर के काम की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले कपड़े फोल्ड करती हूँ जो बिस्तर में पड़े हुए हैं, और ये तो डेली का काम है। तो सबसे पहले बच्चों के कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ, और इसके बाद उस पहले वाला बिस्तर उसको मैंने ठीक किया और अब दूसरे वाला। तो यहाँ पास बच्चे ने कुछ ना कुछ खा किचन से निकाल के लेके आते हैं और डिब्बे यहीं सब छोड़ देते हैं। और इस कंबल को आज हटा ही देती हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा सुबह सुबह बट हल्की सी ठंडी रहती है, और बाकी तो अब गर्मी के दिन ही आ गए हैं। तो इसको निकाल के अब रख देती हूँ और इसमें बेडशीट डाल देती हूँ दूसरी, और एक कंबल को सुखवा के अच्छे से मतलब धूप लगवा के और फिर रख दूँगी। तो इसमें बेडशीट मैं रखती हूँ बेड में। तो देखते हैं कौन सी बेडशीट डालना है। कुछ अभी गरम बेडशीट अभी डाल सकते हैं, कंबल तो बहुत मोटा पड़ जा रहा था, पर बेडशीट अभी यूज कर सकते हैं, गरम बेडशीट वो सही है। तो देखते हैं क्या बिछाना है। तो मेरे पास एक जो आपको वाइट वाली दिख रही होगी, हल्की क्रीम कलर वाली बेडशीट, इसको डालूंगी इस बार, क्योंकि इस वाले बेड में ना जो गर्म बेडशीट है मेरी एकदम फिट होती है, पर इधर उधर दबाने जब अधिक थोड़ा सा दब जाता है ना तो बेडशीट बार बार निकलती नहीं। तो देखते हैं, एक दो बेडशीट मुझे लाना पड़ेगा इस बेड के लिए, क्योंकि बाकी बेडशीट एकदम हो तो जाती है फिक्स, मगर फिर वो उड़स जाती, जब बच्चे बैठते हैं उठते हैं इधर उधर तो वे बेडशीट ख़राब हो जाती है। तो मैं इस बेड के लिए अगर बड़ी बड़ी थोड़ा सा बेडशीट लेके आऊँगी, बड़ी वाली जो आती हैं, देखते हैं कब ला लेके आऊँगी। चलिए पहले इसको बिछा देती हूँ सबसे पहले। और अब बिस्तर भी ठीक करने के बाद सबसे पहले जो पैरदान है इनको हटा लेती हूँ और इनको झाड़ के अच्छे से और रख देती हूँ। फिर इन पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। तो आज इनको मैं थोड़ा सा झाड़ देती हूँ, बाथरूम में ही झाड़ती हूँ क्योंकि नहीं तो वैसे मैं बालकनी में ले जाके, पर अगर कोई होता है उधर तो फिर मैं बाथरूम में ही झाड़ देती हूँ, फिर बाहर नहीं लेके जाती। और इसके बाद मैं बच्चों को स्कूल से लेके आ चुकी थी, सभी काम करने के बाद नहाने। फिर अब दोपहर का खाना है ना तो वो बना रही हूँ। तो आज दोपहर के खाने में आलू का पराठा बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आटा लिया था लगाने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया। फिर इसके बाद आटा लगा लिया था और आलू मैंने बॉयल करके रख ली थी। अब यहाँ पास मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, तो थोड़ा सा जीरा, तेल और इसके बाद अदरक लहसुन मैंने कूट लिया था। इसके बाद थोड़ा सा प्याज डाली, और प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा पका के उसमें मैं अब आलू ऐड कर देती हूँ, क्योंकि प्याज ना ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए, जो तो थोड़ा सा हल्की सी पके। फिर इसके बाद आप उसमें आलू डाल दो, और आलू डालने के बाद जो भी जैसे नमक हो गया और मसाला और थोड़ा सा, तो इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स कर लो, और ढेर सारी धनिया की पत्ती, और इनको अच्छे से थोड़ी टाइम तक बढ़िया भून डालते हैं और पका लेते हैं इसको। बहुत अच्छे से पक चुकी थी और अच्छे लग रहे थे पराठा। यहाँ पास परी बना रही है दही, तो अपने लिए वो चीनी और दही मिक्स करके बना रही है, और मेरे लिए हो गया नमक वाला जीरा डाल के। तो यहाँ पास मैं एक साइड पराठा बना रही हूँ, एक साइड वो अपना काम कर रही है परी। तभी में मैंने रख दिया था पहले घी गरम करने को, वो चाय की केतली है उसमें घी रखा है। तो सब चलिए पराठा बना के सबसे पहले बच्चों को दे देते हैं, और इसका दही भी बन जाएगा तब तक, पता नहीं मिक्स कर रही है अभी परी। तो यहाँ पर सबसे पहले बना के मैं मैंकू को दे के आऊँगी खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत टाइम से वेट कर रहा है।
तो यहाँ हम दोनों बात भी कर रहे थे और हाथ भी चल रहा था और मुंह भी चल रहा था दोनों। यहाँ पास चीनी ले है, बड़ी चीनी मांगी थी तो उसको मैंने चीनी दिया। और यहाँ पास अब घी लगा देती हूँ पराठे में। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि पराठा बन रहे हैं और अच्छे पराठा बने थे। मैं वैसे नॉर्मली क्या करती हूँ ना कि सिंपल ही पराठा बना देती हूँ बिना आलू को फ्राई किए हुए। तो बहुत ही कम बनाती हूँ आलू को थोड़ा सा तड़का लगा के फ्राई करके। तो आज देखते हैं जैसे बनाते हैं, बहुत टाइम हो गया बनाए हुए, तो बहुत अच्छे बने थे। फिर इसके बाद सबका खाना पीना हुआ और अब बर्तन की बारी। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे क्योंकि अगर चावल दाल हो गया ये चीज़ें बनती हैं तो ज़्यादा बर्तन होते हैं। तो थोड़े से ही बर्तन थे तो इनको भी साथ लगे हाथ में धो लेती हूँ, क्योंकि फिर रख दो ना तो फिर बहुत टाइम हो जाता है। फिर वही 4 बजे के आसपास भी बर्तन धुलरते हैं, इसलिए खाना खाने के बाद मैंने तुरंत ही बर्तन साफ़ कर लिया था। फिर इसके बाद चाय पानी और जो भी शाम के थोड़ा सा छत में बच्चों को घुमाने ले गई, क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा दिन होने लगा है ना। फिर इसके बाद सोच रहे थे क्या बनाएं आज, तो थोड़ा सा सब्जी थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ बची थी। गोभी हो गई, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी दोनों। तो बच्चों ने बोला आ जाए, क्या कि पाव लेके आई थी, तो बच्चों ने बोला कि आप पाव लेके आए तो पाव भाजी बना दीजिए। तो फिर यहाँ पास मैंने सभी सब्जी को बॉयल कर दिया है और यहाँ पास मैंने कढ़ाई में डाल दी है भाजी। पहले से प्याज व्याज मैंने पका लिया था और सभी सब्जी को अच्छे से ना घोट डाली हूँ। और इसमें अब मसाला डाल दी, हल्दी, नमक और जो पाव भाजी मसाला होता है वो सभी चीज़ों को ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा टाइम में पकाऊंगी। और इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाले थे पकते हुए, जब भी पक रहा था, क्योंकि मैं बटर लेके नहीं आई थी, क्योंकि अचानक ही बनाने का हुआ, नहीं तो मैं बटर लेके आती। तो इसमें मैंने डाल दिया है और अब इसको थोड़े टाइम के लिए अच्छे से पका लेती हूँ। मसाला को फोल्ड करके रख देती हूँ क्योंकि इसमें हवा ना लगे, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पास जो भी कचरा है इकट्ठा कर लेती हूँ, साथ साथ ही लगी काम करते रहो, ये भी ना तो बहुत ज़्यादा काम नहीं फैलता। आप देख सकते हैं कि पाव भाजी मेरी बहुत अच्छी एकदम फिट गई थी। तो यहाँ पास अब इसको थोड़े टाइम के लिए पकाएंगे, और क्योंकि अभी थोड़ा सा पानी पानी लग रहा है ना, तो हल्की सी ड्रायर हो जाएगी। अब देख सकते हैं कि पक चुकी है अच्छे से। और अब बच्चों को पाव सेक के दे देती हूँ, क्योंकि वो बैठे वेट ही कर रहे थे खाने के लिए कि कब बने। तो यहाँ पास मैं पाव लेके आई थी, 2 पैकेट पाव लेके आई थी। तो चलिए बच्चों को सेक के पहले पाव में खाना दे देती हूँ। अब खाना पीना बनाया है, अब खाया है, इसके बाद तो बर्तन धोना ही धोना है। तो चलिए इनको भी निपटाते हैं, जल्दी से धो लेती हूँ बर्तनों को, नहीं तो फिर रखे ही रह जाएंगे। टीवी देखने बैठ जाऊंगी तो फिर रखे ही रह जाते हैं, इसलिए साथ साथ बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद कपड़े रखे हुए थे फोल्ड करने के लिए, छत से लेके आई थी और रख दी थी। तो खाना पीना जल्दी हो गया था, तो मैंने सोचा कि हाँ कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ। और इसके बाद दूध पका के सबको दूध दे रही हूँ। चलिए आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक था। इस वीडियो को मैं यहीं पास ख़त्म कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।